गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14। हमारा चैप्टर नंबर 13 पूरा हो गया है। अब हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 14। चैप्टर का नाम है श्रवण कुमार। चैप्टर का क्या नाम है? श्रवण कुमार। ठीक बच्चों, आप लोग जानते होंगे श्रवण कुमार के बारे में। उन्होंने अपने माता पिता की बहुत सेवा की है। उनके माता पिता अंधे थे। ठीक, तो अभी हम उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, ये हैं श्रवण कुमार और ये हैं उनकी माता और ये हैं उनके पिता। ठीक, तो देखिए क्या लिखा है। जो उनके पिताजी हैं वो बोल रहे हैं, ईश्वर ने हमें भले ही आंखें नहीं दी पर हम उसके आभारी हैं। श्रवण कुमार के जो पिताजी हैं वो बोल रहे हैं श्रवण कुमार से कि ईश्वर ने हमें भले ही आंखें नहीं दी पर हम उसके आभारी हैं। ईश्वर कौन? भगवान से बोल रहे हैं श्रवण कुमार के पिताजी कि ईश्वर ने हमें भले ही आंखें नहीं दी पर हम उसके आभारी हैं। देखिए, श्रवण कुमार के जो माता पिताजी थे वो दोनों अंधे थे। तो जो उनके पिताजी थे वो भगवान से बोल रहे हैं कि ईश्वर ने भली हमें आंखें नहीं दी पर हम उसके आभारी हैं। ये सुनकर उनकी माताजी बोलती हैं, देखिए श्रवण कुमार की माता बोल रही हैं कि हाँ, उन्होंने हमें श्रवण जैसा बेटा जो दिया है। हाँ, उन्होंने हमें श्रवण जैसा बेटा जो दिया है। अब देखिए श्रवण क्या बोल रहे हैं, नहीं, यह मेरा सौभाग्य है, मतलब यह मेरी अच्छी किस्मत है। सौभाग्य का मतलब होता है कि यह मेरी अच्छी किस्मत है कि मैं आपका पुत्र हूँ। मैं आपका पुत्र हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करना और आपकी हर इच्छा को पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। जो श्रवण हैं वो अपने माता पिता से बोल रहे हैं कि नहीं, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका पुत्र हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करना और आपकी हर इच्छा को पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। समझ आया? तो आपको भी अपनी माता पिता की हर आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी हर इच्छा को पूरा करना चाहिए। ठीक, समझ आया? तो देखिए बच्चों, आगे क्या हुआ। जो श्रवण कुमार के पिताजी थे वो बोल रहे हैं कि बेटा, हमारी तो अब केवल एक ही इच्छा है, मतलब हमारी तो केवल एक ही विश है कि हम तीर्थ यात्रा करें। कि हम तीर्थ यात्रा करें। क्या तुम हमारी ये इच्छा पूरी कर पाओगे? श्रवण कुमार के पिताजी श्रवण कुमार से कह रहे हैं कि बेटा, हमारी तो अब केवल एक ही इच्छा है कि हम तीर्थ यात्रा करें। क्या तुम हमारी ये इच्छा पूरी कर पाओगे? तीर्थ यात्रा का मतलब होता है कि तीर्थ स्थानों की, जैसे वो होते नहीं है तीर्थ स्थान, बद्रीनाथ, अमरनाथ, ये सारे तीर्थ स्थान होते हैं ना, कि जो श्रवण कुमार के पिताजी हैं और माताजी हैं वो इन तीर्थ स्थानों की यात्रा करें। अब देखिए श्रवण कुमार क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं, मैं 2 बड़े टोकरे को एक बांस में बांधकर तराजू सा बना लूँगा। श्रवण कुमार क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं, मैं 2 बड़े टोकरों को एक बांस में बांधकर तराजू सा बना लूँगा। फिर उसके दोनों पलड़ों क्या होता है, तराजू से जब हम 2 टोकरी बना लेंगे, बांस में बांध देंगे तो दोनों साइड क्या हो जाएंगे उसके? पलड़ों। ठीक, मैं आपको और वह माता जी को बिठाकर कंधे पर रखकर तीर्थ यात्रा पर ले चलूँगा। श्रवण कुमार क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं, मैं 2 बड़े टोकरों को एक बांस में बांधकर तराजू सा बना लूँगा। फिर उसके दोनों पलड़ों में आपको व माता जी को बिठाकर कंधे पर रखकर तीर्थ यात्रा पर ले चलूँगा। ठीक, समझ आ गया आपको? इतना अच्छे से आगे बढ़े। चलिए देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये था उनका तराजू सा। देखिए, एक टोकरी पे बैठे हुए हैं पिताजी और एक टोकरी पे बैठे हुए हैं माताजी। ठीक, अब देखिए पिताजी क्या बोल रहे हैं, जुग जुग जियो बेटा। क्या बोल रहे हैं पिताजी? जुग जुग जियो बेटा। और माताजी बोल रही हैं कि ईश्वर सबको ऐसा पुत्र दे।
देखिए, श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ तीर्थ यात्रा से लौटते हुए अयोध्या के जंगलों से गुजरते समय, देखिए ये जो किस्सा चल रहा है, उन्होंने श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवा दी। ठीक जब वो लौट रहे थे तीर्थ यात्रा से, तो वह अयोध्या के जंगल में थे। अयोध्या के जंगल में थे। अब आपको पता होगा अयोध्या कहाँ है। अयोध्या में कौन रहता था? महाराज दशरथ। दशरथ के पुत्र कौन थे? राम जी, है ना, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न, है ना। तो उन सबके जो पिताजी थे महाराज दशरथ, वो रहते थे। ठीक, तो देखिए जो श्रवण कुमार की माता जी हैं वो क्या बोल रही हैं? बेटा बड़ी प्यास लगी है, बेटा बड़ी प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी ला सकोगे? जो श्रवण कुमार की माता हैं वो बोल रही हैं अपने बेटे से कि बेटा बड़ी प्यास लगी है, क्या थोड़ा सा पानी ला सकोगे? श्रवण कुमार बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, यहाँ समीप ही नदी है। समीप का मतलब पास में। हाँ हाँ क्यों नहीं, यहाँ पास में ही एक नदी है, आप यहाँ विश्राम कीजिए, मैं पानी लाता हूँ। श्रवण कुमार बोल रहे हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, पास में ही नदी है, मैं वहाँ से पानी ले आता हूँ, जब तक आप लोग विश्राम करो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या हुआ। देखिए फिर क्या हुआ। उसी समय राजा दशरथ जंगल में शिकार ढूंढ रहे होते हैं। नदी के पात्र में जल भरने पर क्या होता है? उसी समय जो महाराज दशरथ थे, यानी राजा दशरथ थे, वो जंगल में अपना शिकार ढूंढ रहे थे। ठीक, और उसी समय क्या हुआ, नदी से पात्र में, जो नदी से क्या होता है, जब उनको नदी से जल चाहिए था तो श्रवण के हाथ में एक पात्र था जिसमें वो जल भरते हैं। ठीक, तो नदी से पात्र में जल भरने का स्वर उनको सुनाई देता है। किसको? महाराज दशरथ को। जब हम पानी भरते हैं तो उसकी आवाज़ आती है ना, तो वही चीज़ महाराज दशरथ को सुनाई दी। ठीक, अब महाराज दशरथ देखिए क्या बोल रहे हैं। यह दूर नदी के पास कौन है? यह दूर नदी के पास कौन है? लगता है कोई जानवर पानी पी रहा है। लगता है कोई जानवर पानी पी रहा है। ठीक, शब्द भेदी वाण चलाता हूँ, मैं जल्दी से अपना वाण चला देता हूँ। महाराज दशरथ क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं कि यह दूर नदी के पास कौन है? लगता है कोई जानवर पानी पी रहा है, मैं जल्दी से बाण चला देता हूँ। फिर देखिए क्या हुआ। दशरथ शब्दवेदी बाण चलाते हैं जो श्रवण की छाती में जा लगता है और उनके मुंह से चीख निकलती है। और किसके मुंह से चीख निकलती है? श्रवण के मुंह से। ठीक, महाराज दशरथ ने क्या किया? श्रवण पानी भर रहे थे और महाराज दशरथ ने देखा नहीं कि वहाँ पर कोई लड़का है, उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो कोई जानवर है। ठीक, महाराज दशरथ ने श्रवण को जानवर समझकर क्या कर दिया? अपना वाण चला दिया। और देखिए श्रवण को जैसे ही बाण लगा तो श्रवण क्या बोलता है? हे ईश्वर, मेरे माता पिता प्यासे हैं, अब उनका ध्यान कौन रखेगा? श्रवण क्या बोल रहे हैं? हे ईश्वर, मेरे माता पिता प्यासे हैं, अब उनका ध्यान कौन रखेगा? देखिए आगे क्या हुआ। देखिए फिर क्या हुआ। दशरथ को अपनी भूल का एहसास होता है, वह दौड़कर श्रवण के पास पहुंचते हैं। देखिए राजा दशरथ थे, उनको यह आवाज़ सुनाई दी। श्रवण ने बोले था ना कि हे ईश्वर, मेरे माता पिता प्यासे हैं, अब उनका ध्यान कौन रखेगा। ये महाराज दशरथ ने सुन लिया और वह अपनी भूल पर एहसास कर रहे हैं कि उन्होंने बाण क्यों चलाया। देखिए महाराज दशरथ क्या बोलते हैं? हे प्रभु, यह मैंने क्या कर दिया, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। महाराज दशरथ क्या बोल रहे हैं? हे प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। ठीक, आगे देखिए क्या हुआ। देखिए श्रवण क्या बोल रहे हैं? महाराज कृपया मेरा एक काम कर दीजिए,
थोड़ी दूरी पर मेरे नेत्रहीन माता पिता प्यासे बैठे हैं, उन्हें पानी अवश्य पिला दीजिएगा, यही मेरी अंतिम इच्छा है। देखिए श्रवण क्या बोल रहे हैं महाराज दशरथ से कि महाराज कृपा मेरा एक काम कर दीजिएगा, थोड़ी दूरी पर मेरे नेत्रहीन माता पिता प्यासे बैठे हैं। नेत्रहीन का मतलब कि जिनकी आंखें नहीं होती हैं, ठीक, मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं, उन्हें पानी अवश्य पिला दीजिएगा, यही मेरी अंतिम इच्छा है। अंतिम का मतलब आखिरी इच्छा है। देखिए महाराज दशरथ क्या बोलते हैं, तुम धन्य हो श्रवण, अंतिम समय में भी तुम केवल माता पिता का ही ध्यान है। मतलब महाराज दशरथ क्या बोल रहे हैं कि तुम धन्य हो श्रवण, अंतिम समय में भी तुम्हें केवल माता पिता का ही ध्यान है। महाराज दशरथ क्या बोलते हैं श्रवण से कि तुम धन्य हो श्रवण, अंतिम समय में भी तुम्हें केवल माता पिता का ही ध्यान है। समझ में आया आपको? देखिए श्रवण जो थे उन्होंने अपने अंतिम समय में भी अपने माता पिता की ही क्या की, इच्छा पूरी की। माता पिता को पानी पीना था ना। देखिए श्रवण ने महाराज से क्या बोला कि मेरी बस अंतिम इच्छा यही है कि आप मेरे प्यासे माता पिता को पानी पिला दीजिए। समझ आई आपको ये स्टोरी? तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में ये पूरी स्टोरी एक बार अच्छे से रीड करनी है। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।